कभी मेरे घर में भी बहुत ही खुशियाँ थी, पर आज वो सारी खुशियाँ चली गई हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, सब मैंने अपने हाथों से इतने प्यार से सजाया था अपने घर को, अब सब कुछ इतना बेकार लगता है। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज पूरा दिन सुबह से बारिश ही हो रही थी, तो मैं आज आई हूँ यहाँ अपने मकान पे। 12:30 पौने 1 पे आई थी। तो मैं कल ये जाल पे पल्ली डालना भूल गई, तो जितना भी कल मैंने क्लीन किया सब आई तो मुझे फिर से गंदा ही मिला। तो फिर मैंने क्लीन किया है और मेरे फेस से आपको अजीब लग रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी इस टाइम पे। तो मैंने ग्लूकोज भी चढ़वाया है और ग्लूकोज लग गया है। उसके बाद क्या, वही उसके बाद मैंने अभी शाम के हो गए हैं 4:30, तो मैंने साड़ी बांध ली है क्योंकि जाना है अभी मुझे गांव। तो ये साड़ी मैंने पहन ली है। अभी कपड़े भी नहीं तय लगाए हैं क्योंकि ग्लूकोज चढ़ रहा था, इसलिए लाइट नहीं जली है अंदर की। तो चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं चल के, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ अपने और बाबू के जो धुले थे, वही सब फोल्ड करके रख दूँगी। और क्योंकि पड़े रहेंगे इधर उधर तो ठीक नहीं है, और ये टॉवल वगैरह भी इधर से उधर पड़ी ही थी। और रख दूंगी बाबू के कपड़े, रख एकदम से संभाल के, हमेशा के लिए संभाल के मुझे सारे कपड़े रखने हैं। ये बाबू की फेवरेट टी शर्ट हुआ करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो कप यही ज़्यादा पहन लेते थे, उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। मैं भी पहन लेती थी, मैंने भी कल पहनी थी। और मैं पहनती हूँ तो अनिका मिस करने लगती है ज़्यादा, तो वही मैं सोच रही थी कि रख दूँ इसे, क्योंकि अभी अनिका ज़्यादा टेंशन लेना उसके लिए ठीक नहीं है। मैं तो ले ही रही हूँ, बच्चा ज़्यादा लेता है तो फिर बहुत बुरा लगता है, बच्चे को तकलीफ़ ना हो, बस इसलिए वो बाबू की शर्ट देख रही थी। तो वही सब मैं रख दूँगी संभाल के सारे कपड़े। तो वही फोल्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लेना। तो बाल कल गीले हो गए थे बारिश की वजह से, इस वजह से मैंने खुले रखे हुए हैं। और यहाँ पे अनिका बातें कर रही है, कह रही है मम्मा पापा की शर्ट है। वही हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो यही सब चल रहा है। तो खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ और हिम्मत लाने की भी कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे ही हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। तो वही मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं काम। तो कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं और अनिका को आ गया है फीवर आज, क्योंकि ये कल यहाँ पे 2 बार नहाई है। एक बार गांव से नहा के आई थी, फिर यहाँ पे नहाई है मुँह। तो इसको आज आ गया है फीवर। तो बेटा जाओ चाचू से दवाई लेके आओ, जाके पापा के क्लिनिक से जाओ। तो अभी मैंने चोटी नहीं करी है, बस कपड़े थोड़े से फोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि मैं आई थी तो बाल मेरे गीले हो गए थे, इस वजह से सूख जाए तब मैं चोटी कर लूँगी। ये सीढ़ियों का गेट बेटा क्यों खुला है? एक मिनट भैया, दवाई जरा निकाल दो। अनिका दवाई खाएंगी, बुखार है इनको। हाँ हाँ बुखार है बिट्टू, जाओ चाचू से ले लो जाके। तो यही सब है, चल रहा है। घर तखत ऐसे ही पड़ा है, मैंने सही नहीं करा है, उठा नहीं पा रही हूँ, इतनी ताकत नहीं है तखत उठाने की। अभी भाई सही कर देगा, एक बाहर तखत पड़ा हुआ है वो भी। तो बैठी हूँ अपने बेड पे,
मैं और मेरी बेटी बैठी हुई थी, उसको आ गया है फीवर, तो दवाई लेने गई है चाचू से, तो लेके अभी आएगी तो खिला दूंगी उसे। तो यही चल रहा है। और तो अनिका को मैं यहाँ पे सिरप पिलाए दे रही हूँ, उसे बहुत तेज से फीवर आ गया है। और फीवर आता है तो वो वैसे भी जब से उसके पापा गए हैं वो मेरे ही ज़्यादातर पास में ही रहती है, मुझे छोड़ के नहीं जाती है। और फीवर आ जाता है तो वैसे भी पहले भी वो यही करती थी, जब वो बीमार पड़ती थी तो बहुत मतलब चिपकती थी उस टाइम पे। तो वो जानती है मम्मा के सिवाय बस कोई नहीं है मेरा। तो मैं उसे सिरप पिला रही हूँ, उसे अच्छी लगी मीठी मीठी सी, तो कह रही है अच्छी है मम्मा सिरप, पसंद आई बच्चे को सिरप। तो अनिका को मैंने दवाई पिला दी है। अनिका वो दवाई लाओ, मैं अपनी पर्स में रख लूँ, ये उसमें बैग में रख लो, क्योंकि रात को जो आ गया फीवर तो पिला देंगे बेटा। पर्स में डाल लो दवाई को। हाँ, तो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मैं पूरी हिम्मत करके बनाती हूँ, जैसा आप लोग चाह रहे हैं खुशी खुशी, तो मैं खुशी खुशी बना रही हूँ। और दिखाती हूँ अपने ये प्लांट, देखिए बिल्कुल भी सूखे नहीं है, सारे हरे भरे हैं। और अभी ये लेके आए थे, हम गए थे अपने घर, अपने मायके, तब लेके आए थे सारे प्लांट, ये देखिए, और सारे चल रहे हैं बराबर। और ये ये प्लांट उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और कितना बढ़िया चला है। होते तो बहुत खुश होते देख के, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थे प्लांट। तो सभी लोग पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ यहाँ पे आई हो, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ मैं किसके साथ आई हूँ। तो मैं अपने भाई के साथ में आई हूँ, मैं मंडे को आई थी, और मैं अपने भाई को ही साथ में लेके आई हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं कि आपके ससुराल में कौन कौन है। तो मेरी ससुराल में सास हैं और देवर हैं और 2 नंद हैं, एक नंद की शादी हो गई है, और मैं हूँ, मेरी बेटी है। तो इतने ही लोग हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम पे, जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी, लेकिन रात को मैं गांव में चली जाती हूँ, गांव। तो यही है, और मेरी यादें यहीं पे हैं, तो मुझे यहीं पे बहुत अच्छा लगता है। पर मेरी बेटी भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती है, उसका भी मन है कि नानी के घर चलो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि 3 ही लोग यहाँ पे रहते थे, 3 से 2 ही लोग बचे हैं, तो घर तो एकदम सा बिखर गया है, सूना बहुत लगता है। पर मुझे हर वक्त एहसास होता है कि बाबू मेरे यहीं पे हैं, मेरी बेटी को भी एहसास होता है, लेकिन बच्चा है यार, वो भी चाहता है कि मैं अपने पापा के साथ में रहूं, कौन नहीं चाहेगा। मैं भी चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहती और रहूं, मेरा तो मन अभी भी करता है कि अभी वो आ रहे होंगे। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ, मैं बेटी से भी, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से, अभी कल की बात मैं बताऊँ, दोपहर के 1 बजे मैंने अपनी बेटी से बोला पापा को बुला लो, खाने का समय हो गया है। दिमाग है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता ही नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक एज होती है, एज के पहले कोई जाता है तो विश्वास इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो यही है, तो अब जाऊंगी मैं गांव, बस चोटी कर लूँ, और अनिका को दवाई दे दी है, फीवर उतर जाएगा तभी जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि भी इतना टाइम नहीं हुआ है। अभी चल उतर जाएगा। हम्म तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बेटी की बात मत सुनूं कि अपनी सुनूं, क्योंकि वो रोने लगती है, याद करती है पापा को, तो इसलिए। और सभी लोग चाहते हैं कि अभी मैं अकेले रहूं भी ना, तो मेरे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो आप लोग बताइएगा, मैं बेटी की बात सुनूं कि अपने दिल की सुनूं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मेरी बेटी चाहती है मैं वो भी थोड़े दिन करूं, कि मैं अपना सुनूं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरे ससुराल में कितने लोग हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ गांव जाने के लिए, चोटी मैंने कर ली है।
और जा रही हूँ गाँव। तुम कल मिलूँगी आपसे, और कल ये आज ये वीडियो आएगा तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों के कहने पे मैं हैप्पी रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। लव यू ऑल, टेक केयर।